महिलाओं पे काफी आपराधिक घटनाएं हुई, क्या कहेंगे? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक शीर्ष प्रतिनिधिमंडल आज अरवल जिला में आकर हम लोगों ने डीएम साहब से मिलने का हम लोगों ने समय मांगा था। बिहार में और ख़ास तौर पर इस ज़िले में जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं घटित हो रही हैं, बिहार पूरी तरीके से अपराधियों के चुंगल में, अपराधियों की गिरफ्त में फंस चुका है। और मुझे नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी संभव है बिहार को बचाना। परिणाम स्वरूप आए दिन बिहार के अलग अलग जिलों में एक के बाद एक हत्याओं की श्रृंखला बनती जा रही है। अरवल में भी पिछले दिनों एक के बाद एक कई हत्याएं हुई और ख़ास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को टारगेट किया जाए, व्यापारी वर्ग को टारगेट किया जाए, एक के बाद एक हत्याओं की श्रृंखला ने जहां आम ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल उत्पन्न किया है, वहीं सरकार के ऊपर भी कई सवाल खड़े करते हैं, स्थानीय प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। एक घटना जो आप सबके संज्ञान में है, जिसने पूरे देश को शर्मसार किया, जघन्य अपराधों में से एक, जिस तरीके से एक माँ बेटी दुष्कर्म का विरोध करने को लेकर और न्याय की गुहार लगाने को लेकर जिस तरीके से दोनों को जिंदा जला के मार दिया गया, अक्षम्य अपराध है। और इसकी जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, जब आप बोलते हैं भैया रेयरेस्ट ऑफ अ रेयर केस, ये है रेयरेस्ट ऑफ अ रेयर केस और इसमें दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पर उससे पहले दोषी को पकड़ा भी जाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन जिस तरीके से एक उदासीन रवैया दिखाता है, और ये पूरे बिहार में ये चल रहा है भाई। हम लोगों ने आरा में भी इसी तरीके की पदयात्रा की थी, इस तरीके की घटनाओं के खिलाफ। कल हम लोग बेगूसराय गए थे, वहाँ पे जिस तरीके से एक दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके अर्धनग्न व्यवस्था में उसके शरीर को खेत में फेंक दिया गया, ये सामान्य घटना है। भागलपुर की घटना, किस तरीके से टुकड़ों में काट दिया गया महिला, ये सब सामान्य घटना है। ये मानसिकता दिखा रही है भाई, अपराधियों की मानसिकता कितनी हैवानियत से भरी हुई होती जा रही है। क्यों? क्योंकि डर नहीं है प्रशासन का, खौफ नहीं है सरकार का। और डर और खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो। कई मामलों में देखा गया है स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत दिखती है। और सबसे बड़ा अपराध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं खामोश रहकर। उनकी खामोशी मौन समर्थन है ऐसे असामाजिक तत्वों के प्रति। उनकी खामोशी एक मौन समर्थन है उन अपराधियों के प्रति, और उनके समर्थन की वजह से ही बिहार में अपराध आज अपनी चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के मन में खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है। प्रशासन के लोगों में उदासीन रवैया भैया। अपराध को घटे हुए दिनों दिन हफ्तों बीत जाते हैं। प्रशासन के लोग ना जाना जरूरी समझते हैं, ना परिवार से मिलना जरूरी समझते हैं, ना उन तथ्यों को, उन एविडेंसेस को सुरक्षित करना जरूरी समझते हैं। परिणाम स्वरूप एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कोर्ट में मैटर टिकता नहीं है। और इसीलिए बिहार का कन्विक्शन रेट इतना लो है। इन तमाम हत्याओं के जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी खामोशी। और जिस तरीके से परिवार को भाई दुख की घड़ी में अगर आप कुछ करें नहीं करें, उनके साथ खड़े तो हो जाइए। एक परिवार के साथ मुझे तस्वीर दिखा दी जहां पे मुख्यमंत्री जी गए हों और उनके आंसू पोंछे। छोटी सी 5 साल की बच्ची, आप लोगों ने भी उसको देखा होगा भाई, कैसे नहीं रूह कांपती मुख्यमंत्री जी की, कैसे नहीं उनका दिल दहलता। बगल में अपने राजमहल में बैठे हैं, 10 मिनट के रास्ते पे पीएमसीएच है, क्यों नहीं गए वो उस बच्ची से मिलने। आज सुबह उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी जाते उसके सर पर हाथ रखते तो कम से कम मरने से पहले उस बच्ची को दिलासा तो होता कि मेरी जाने के बाद मेरी मां और मेरे हत्यारों को सजा मिलेगी, सरकार उनके साथ खड़ी होगी, परिवार को न्याय दिलाएगी। आज वो बच्ची सांस में 5 दिन 6 दिन तक जिंदगी मौत से लड़ती रही। अंत में उसने दम तोड़ दिया। पर मुख्यमंत्री जी ने जाना जरूरी नहीं समझा। क्यों चुने फिर ऐसे मुख्यमंत्री को? आज ये आक्रोश आप देखिए भैया, जो जन सैलाब, कौन सा चुनाव हो रहा है यहाँ पे? कुर्नी के जन सैलाब में चलिए चुनावी सभा थी, आप सब लोगों ने बोला कि लोग आए। आज यहाँ पे कौन सा चुनाव हो रहा है अरवल में?
हजारों की संख्या में स्थानीय अगर सड़क पर उतरे हैं तो क्यों उतरे हैं भैया? इस सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, और अहंकार में चूर है ये सरकार। घमंड देखिए मुख्यमंत्री जी का, एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता। अपने चुनावी प्रचार में जाएंगे पर जो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, उनकी भर्ती नहीं शुरू कराएंगे, उनका नियोजन नहीं शुरू कराएंगे। बीपीएससी पे मुंह नहीं खुलता है इनका उसकी जांच को लेकर। पासी समाज के लोग मरते रहे, ताड़ के पेड़ से गिर के मर जाएं, खत्म हो जाएं, मुख्यमंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता। बिहार में हत्याएं होती जाएं, व्यापारी बिहार छोड़ छोड़ के दूसरे प्रदेशों में चले जाएं, बिहार की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो जाए, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फर्क नहीं पड़ता। घमंड में चूर हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये दल नहीं तो उस दल की कृपा पे मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दल की नहीं तो इस दल की कृपा पे मुख्यमंत्री बनेंगे। कृपा पे मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको नहीं चुना, आपको तो खैर चुना भी नहीं था, दूसरों के आशीर्वाद पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पर आने वाले दिनों में अगर मुख्यमंत्री जी ने इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया, इस पे कार्रवाई नहीं की, तो आज जनता सड़क पर उतर गई है। और जब जनता आती है तो बड़े बड़ों का सिंहासन डोलता है। बड़े बड़े शासकों का अहंकार नहीं रहा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी अहंकार अब टिकने वाला नहीं है। क्या बिहार में महिलाओं पे ज्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही है? क्या नहीं हो रही क्या भाई? आप ही बताइए ना। इसमें मेरे कहने की या मेरे गवाही देने की या मेरे वैलिडेशन की जरूरत ही कहां से पड़ती है? महिलाओं के साथ जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, दुष्कर्म की घटनाएं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, यार शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सबको फांसी पे टांगना चाहिए जो छोटी छोटी बच्चियों को बुरी नजर से देखते हैं, महिलाओं को बुरी नजर से देखते हैं। और मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कैसे प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, ये किस प्रदेश की कल्पना ये कर रहे हैं, कैसे प्रदेश को बना के जा रहे हैं। ये महिलाओं के साथ अपराध हो, गरीब वर्ग के साथ जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, ये अपने में दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन ऐसे अपराधियों के साथ है। जंगल राज बोलते थे ना, किसके लिए बोलते थे जंगल राज? उन्हीं के साथ मिलकर आज ये लोग सरकार चला रहे हैं। और जितने अपराधी हैं उनको भी इन्होंने अपने गठबंधन में ले लिया। ये बोलते हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा, पर जो शराब बनाएगा और बेचेगा वो नहीं मरेगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज लाखों लोग जेल में बंद किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं शराब पीते हुए पकड़े गए, नहीं भी पकड़े गए तो झूठे मुकदमे में उन्हें अंदर डाला। पर जो गिरोह शराब का निर्माण कर रहा है या ऐसे तस्कर जो अवैध शराब का आयात करा रहे हैं सीमावर्ती इलाकों से, उनको क्यों नहीं पकड़ते? एक गिरोह कभी पकड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज तक? पर लाखों गरीबों को जेल के पीछे डाला हुआ है। ये इनकी सोच है, इनकी नीयत है, गरीब विरोधी सरकार है ये।